पर भी मैं कॉल करूँगी ना तो बोलता है कि कब मरोगी। 10 दिन पर भी मैं कॉल करती हूँ ना, इधर से करती हूँ तो बोलता है कि जहर खा के मर जा। अब भी मैं बोली कि सिर्फ मुझको 2000 रुपया दे दो, मुझे जीना है, मुझे बहुत कुछ करना है, तुम पैसा मत देना, बट मैं अपना पैसा कमा के सब कुछ करूँगी जो कुछ करना है। हेलो, नमस्ते, प्रणाम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? मैं ठीक हूँ और आई होप कि आप सब भी ठीक होंगे। तो गाइज़ देखिए, आज के ब्लॉग की शुरुआत में करती हूँ साफ़ सफाई से। और ये देखिए मेरी निशा हॉल की सफाई कर रही है। और 3-4 दिनों से मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी ना, तो सफाई तो बच्चे कैसे करते हैं ये तो आप लोगों को पता ही है। तो आज मैं पूरा साफ़ सफाई करती हूँ और वीडियो बना के आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, बाहर का नज़ारा देखिए, मौसम आज बिल्कुल बहुत सुंदर हुआ है। और देखिए रूम की आज साफ़ सफाई हम लोगों की हो गई, क्योंकि 2-3 दिनों से मेरा तबीयत भी सही नहीं था। और बच्चे अपना तो बच्चे कैसे करते हैं काम ये तो आप जानते ही हैं, बच्चे हम लोगों की तरह काम नहीं करते हैं। तो ये देखिए मेरा रूम हो गया चकाचक। और चलिए चलते हैं अब अंकुश के पास में। ये देखिए अंकुश अभी तक सोए हुए हैं, क्योंकि गर्मियों का छुट्टी इनका पड़ चुका है। तो देखिए अभी भी इस मौसम में इसको कंबल चाहिए, और कितना भी मैं कंबल ये करती हूँ ना, ये कंबल उतार के ले आता है। अंकुश उठो बाबू। तो ये देखिए गाइस, कल का कपड़ा डाला हुआ था, मुँह छुपा रही है निशा। और कल का कपड़ा ये मेरा सूख गया है। मैंने भेजा है माधव को सर्फ के लिए, क्योंकि कपड़े भी ज़्यादा हो गए हैं 2-3 दिन में। मैं नहा धोआ के रेडी हो गई हूँ। और आज देखिए ये मैं साड़ी डाल ली, क्योंकि आज दिन ठंडा था। ऐसे तो शॉर्ट वीडियो मैं बनाती हूँ पहन के, लेकिन आज मैं दिन भर के लिए साड़ी पहन ली हूँ। ये बहुत हल्का साड़ी है। और ये देखिए अंकुश माधव खाना वाना खा के और खेल रहे हैं। निशा को देखिए किस चीज़ की चिंता हुई है, एकदम सुबह से ऐसे मन बनाई है ना, पोछा भी लगा रही थी ऐसे ऐसे करके। तो चलिए कुछ बातें मैं आप लोगों को बताती हूँ गाइस, जो आप लोग नहीं जानते हैं और आप लोगों के लिए जानना भी ज़रूरी है। मैं आप लोगों को फैमिली मानती हूँ, इसलिए मैं ये बातें आप लोगों को बताना ज़रूरी समझती हूँ। तो चलिए मैं कंटिन्यू जारी रखती हूँ अपनी। एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि 6-7 दिन पहले मेरे बाबूजी पैसा भेजे थे, 5000 रुपया। और वो इसलिए भेजे थे कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी और डॉक्टर के पास जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। तो बस मैं आप लोगों को ये बातें इसलिए बता देना चाहती हूँ कि देखिए औरत कितनी मजबूर होती है, और कहीं नहीं कमाने के कारण, मैं अपने पैरों पर नहीं खड़ा रहने के कारण बेबसी में मैं घर पे कॉल करती हूँ अपने माँ बाबूजी के पास में। तो उन लोगों से जितना होता है मेरे लिए करते हैं। और इससे पहले भी 2-3 बार वे लोग पैसे भेजे थे, 2-3 बार। और 4-5 दिन हो रहा है फिर से पैसे भेजे। तो मैं डॉक्टर के पास गई थी, दिखाई थी, और कम से कम मैं 10-15 दिन का दवा ली। और अभी मेरे 4-5 दिन बाद दवा ख़त्म होने को है, और फिर से मुझे टेंशन हो रहा है कि मैं दवाई कौन सा लूँ। तो अभी गए 2-4 दिन में मेरी दवा ख़त्म हो जाएंगी, और फिर से मुझे टेंशन पकड़ रहा है कि मैं कैसे फिर से दवा लाऊंगी, क्योंकि बार बार मुझे पैसा लेने में बहुत बहुत ज़्यादा ही ये होता है। मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। मैं आपको पहले ही बोली थी कि मैं यूट्यूब पर से आई हूँ आप लोगों का प्यार पाने के लिए, सपोर्ट पाने के लिए, कि आप लोग भी मुझे मेरे पैरों पर खड़ा कर दीजिए, और मुझे इतना दुख सितम ना झेलना पड़े जो लाइफ में मैं झेल रही हूँ। पता ना आप लोग भूल गए कि क्या हुआ कि आप लोग मेरा सपोर्ट नहीं कर पाए। मैं अभी 4 दिनों से नाक रगड़ रही हूँ पैसे के लिए,
कि मुझे सिर्फ 2,000 रुपया दे दो, मैं सिर्फ अपना दवा खरीद लूँ। और काम के लिए तो मैं जगह जगह तलाश की हूँ। एक जगह मेरा काम का कंफर्म भी हो गया है। देखिए 2-3 दिन में मेरा बुलावा भी आ जाएगा। और पति के बारे में तो कुछ बोलना ही नहीं चाहती हूँ। जैसे मैं गिड़गिड़ाती हूँ ना, भगवान ऐसा, मैं क्या बोलूँ, मेरे लिए शब्द ही नहीं है कि भगवान ऐसा किसका पति देता है जो नाक रगड़ती हूँ अपनी जान की भीख के लिए। मैं गाइस सिर्फ इतना ही बोलती हूँ ना कि मुझे पैसे दे दो, कि मैं ज़िंदा रहूँगी तो अपना कमा कर जो भी मेरा शौक़ अरमान होगा वो पूरा करूँगी। वो उतना भी नहीं कर पाता है। बोलते हैं सिर्फ खाने भर के लिए पैसे आते हैं। ये तो कितने बार मैं ब्लॉग में बोल चुकी हूँ, और आप लोग फिर कहिएगा कि बार बार यही बात बोलती है। संघर्ष के मामले में बहुत ज़्यादा की हूँ संघर्ष, और आज भी कर रही हूँ। देखिए अगस्त में 3 साल होने को है। आज तक मैं जो संघर्ष कर रही हूँ, अगर संघर्ष नहीं करती तो मैं सोशल मीडिया पर टिकी नहीं रहती। बाहर भी जॉब की तलाश में मैं जाती हूँ। तो इतनी तो पढ़ी लिखी हूँ नहीं, मैं इंटर तक की हूँ। इंटर का तो अब कोई वैल्यू ही नहीं रह गया कि मुझे कोई काम भी मिलेगा। और जैसे मॉल में मैं बात की हूँ, एक जगह टेलीकॉलिंग का काम है, वहाँ पे बात की हूँ। तो अभी ये 4-5 दिन, 10 दिन, 15 दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और मेरा पति को तो अब तो जानते हैं, पता नहीं ये क्यों शादी हुआ। हमको तो ये लगता है कि शादी कोई जानबूझ के नहीं करता है गाइज, बट ऐसा हो गया है ना। सब लोग बोलते हैं कि ये शादी क्यों हुआ था, क्योंकि जब मुझे ही सुख नहीं है तो इस शादी व विवाह का कोई महत्व ही नहीं है। अगर 4-5 दिन पर भी मैं कॉल करूँगी ना तो बोलता है कि कब मरोगी। 10 दिन पर भी मैं कॉल करती हूँ ना, इधर से करती हूँ, तो बोलता है कि जहर खा के मर जा। अब भी मैं बोली कि सिर्फ मुझको 2,000 रुपया दे दो, मुझे जीना है, मुझे बहुत कुछ करना है, तुम पैसा मत देना, बट मैं अपना पैसा कमा के सब कुछ करूँगी जो कुछ करना है। कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। जो आदमी 30 साल से कमा रहा है उसके पास पैसे नहीं है, सिर्फ 2,000 के लिए मुझे इतना गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। और आज भी मैं यही बोलती हूँ कि भगवान ऐसा पति किसी को ना दे, किसी को ना दे। आपके बेटे या बेटी जिससे भी शादी करना चाहते हैं ना, उसके बारे में पूरी पड़ताल, आप जांच पड़ताल लगा लीजिएगा, तब शादी कीजिएगा। और हम लोगों का ज़माना अलग था कि सिर्फ खेत घर द्वार देख के और शादी हो जाता, तो इसका खामियाजा मुझे जीवन भर भुगतना पड़ रहा है। और आज इसका इतना खामियाजा मैं भुगत रही हूँ ना कि सोशल मीडिया पर मैं 3 साल से धक्के खा रही हूँ। आप लोग देख ही रहे हो ना कि अभी तक मुझे कुछ सोशल मीडिया पर मतलब 1 रुपया भी हमको नहीं मिला है। फिर भी मैं इस उम्मीद पर काम कर रही हूँ कि शायद आप लोगों के प्यार के चलते, सपोर्ट के चलते शायद मेरा तकदीर चमकेगा। लेकिन क्या कहूँ, पैसों की कीमत नहीं समझती थी। अनमैरिड में मैं पैसे को सोचती थी ना कि पैसा किस लिए होता है, लेकिन सब कीमत समझ गई मैं वक्त के साथ साथ। बेटी अलग परेशान है। और हाँ गाइज, एक बात और है कि इतने कम उम्र में ही मेरी बेटी बहुत ज़्यादा परेशान रहती है कि मैं पैसा कमाऊँ तो माँ का इलाज कराऊँ। बेटा भी कहता है कि कहीं जा रहा हूँ, लेकिन अभी वो लोग तो मैट्रिक का एग्ज़ाम ही नहीं दिया है, तो मैं कैसे जाने दूँ उन लोगों को। इसलिए मैं उन लोगों को नहीं जाने देती हूँ। और 1 साल है, अगले साल मेरा बेटा और बेटी दोनों मैट्रिक का एग्ज़ाम देगा। और बस आप लोगों से वही कहूँगी जो आप पहले भी कहती थी 3 साल पहले, आज भी कर रही हूँ कि चलो इस औरत का आप लोग सपोर्ट कर दीजिए फ्रेंड, ताकि मैं इस मझधार से निकल जाऊँ, इस विष भरी ज़िंदगी से निकल जाऊँ, और मैं भी एक अच्छा खासा अपने बच्चों के साथ लाइफ जी सकूँ। बस जानते हो मैं ब्लॉग क्यों नहीं बना पाती हूँ, सच बोल रही हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में सिर्फ दुख ही दुख है। देखिए कॉमेडी वीडियो मैं बनाती हूँ कि आप लोग भी हंसे, मैं भी हंसूँ, और थोड़ा सा गम उससे मेरा भूल जाता है। और ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ कि मैं ब्लॉग बनाऊँगी और फिर दुख भरा वही जीवन, पैसे की तंगी, बोरिंग लाइफ स्टाइल आप लोगों के सामने दिखाऊंगी तो आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ। मैं बहुत देर से ब्लॉग बना पाती हूँ। और चले गए 2 दिनों से मैं लाइव आ रही हूँ। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग मेरे लाइव से जुड़िएगा। मैं 12 बजे दिन को लाइव आ रही हूँ, और 12 बजे दिन को ही आऊँगी हमेशा लाइव,
क्योंकि रात में मैं बहुत जल्दी दवा मुझे खाना पड़ता है और मैं बहुत जल्दी सो जाती हूँ। तो गाइज मेरा इलाज चल रहा है न्यूरोलॉजिस्ट के पास में, क्योंकि यहाँ का नस मेरा चपा हुआ है और इसी कारण मेरा पैर दर्द करता है। चाहे जितने भी मेरे प्रॉब्लम है वो होते हैं। और आप लोग तो कितने वीडियो में देखे होंगे कि सिर्फ इंजेक्शन ही मेरा, मैं इंजेक्शन ली हूँ, बट इन लोगों को ये समझ में नहीं आया है कि इंजेक्शन लेना भी ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। और इसकी वजह क्या है, इंजेक्शन तो कुछ देर के लिए आराम कर देगा और फिर वही प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आज भी मैं आप लोगों से हाथ जोड़ कर गाइस सपोर्ट मांगती हूँ कि आप लोग मेरी ज़िंदगी को अच्छा कर दीजिए, मेरी ज़िंदगी में सुख शांति, थोड़ी सी खुशियाँ मेरी लाइफ को दे दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो चलिए गाइज ये ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रेगुलर ब्लॉग लेके आऊँ, वीडियो लेके आऊँ, और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर।